भाई लोग, जैसा कि यार हमने लास्ट वीडियो में अपना सेटअप कर लिया था और हम अच्छे से काम कर पा रहे थे अपने फायरबेस से। और अभी यार अपने को बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी है, यानी कि लॉगिन का बैकएंड लिखना है, यानी कि बैकएंड को सेटअप करना है, साइनअप का बैकएंड सेटअप करना है। तो उसके लिए अपने को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी और वो चीज़ें हैं, एक तो है भाई कंटेक्स्ट, और आज हम कंटेक्स्ट को ही सेटअप करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंटेक्स्ट होता क्या है। तो यार चलते हैं गूगल पे और थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हम कंटेक्स्ट को सर्च करते हैं और अपने को मिलता है ये कुछ डेटा, और ये बताता है भाई कंटेक्स्ट का यूज हम कब करते हैं। तो कंटेक्स्ट को एक तरीके से हम डेटा मान सकते हैं जो कि एक अलग सी जगह पे स्टोर होता है, और उस डेटा को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, इस डेटा को किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। और अगर अपने को डेटा को पास करना होता है नॉर्मल रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट में, तो गाइस अपने को यार प्रॉप्स डीलिंग करनी होती है। तो प्रॉप्स डीलिंग क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस जैसे कि मान लेते हैं कि जे मैंने एक जहाँ पर फिग्मा शीट ओपन कर ली है, तो इसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो गाइस ये है भाई अपनी फिग्मा शीट। तो जहाँ पर मान सकते हैं कि जे भाई रूट, अपना रूट वाला कंपोनेंट या फिर मेन कंपोनेंट, और उसके अंदर है भाई अपने जे जो चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और जे अलग अलग मान सकते हैं, और जे भी चाइल्ड बोलते, रुको यार इसको मैंने चाइल्ड बनाना चाहिए था। तो जे भाई अपने चाइल्ड कंपोनेंट और जीरो, ठीक है। तो मैं इसको सी लिख देता हूँ, और ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, और ये C4 है, और ये C5 है, और ये C6 है, और जे है C7, ठीक है। और अगर अपने को जहाँ से भाई कोई डेटा, ठीक है, डी मान लेते हैं डेटा को, ठीक है, जो कि डी है, और इस डेटा को भाई अपने को चाहिए C7 में, ठीक है, जहाँ पर चाहिए। तो भाई कैसे लेके आना पड़ेगा, तो प्रॉप्स डीलिंग करनी पड़ेगी रिएक्ट नेटिव में। पहले ये रूट से आएगा भाई जहाँ पर, और उसके बाद आएगा जहाँ पर। और किसी कारणवश भाई अपने को जे वाला डेटा चाहिए अपने को C6 में, तो कैसे लेके आएंगे भाई, उसी तरीके से प्रॉप्स डीलिंग करते हुए। तो किस तरीके से आएगा भाई, पहले तो ये रूट से आएगा भाई C1 पे, उसके बाद C4 पे, उसके बाद C5 पे, और उसके बाद C6 पे। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉप्स डीलिंग करनी पड़ रही है, और जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है, इससे बचने का तरीका ये हो सकता है कि हम कंटेक्स्ट बना लें या फिर रिडक्स बना लें। तो जहाँ पर भाई हम कंटेक्स्ट सेटअप करने वाले, तो यार कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ, और जहाँ पर ये अपना डेटा, इसको हम डालेंगे भाई रूट में ना डाल के हम बनाएंगे भाई एक कंटेक्स्ट। इसको मैं वैसे ही एक सैंपल बना लेता हूँ, और ये भाई अपना कंटेक्स्ट, ठीक है। और ये बन गया अपना भाई, मैंने कुछ, तो ये बन गया भाई अपना कंटेक्स्ट, ठीक है। तो कंटेक्स्ट में हम डेटा डाल देंगे, जैसे कि ये अपना डी, और इसको अगर अपने को यूज करना है C6 में, तो भाई सीधा C6 में लेके आएंगे इसको, सीधा इसी के साथ ऐसे। और अगर अपने को C7 में यूज करना है तो सीधा C7 में आएंगे, और अगर अपने को भाई C4 में चाहिए तो भाई सीधा C4 में आएगा, किसी में प्रॉप्स डीलिंग करने की जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। इसको सेटअप किस तरीके से करते हैं चलो देखते हैं भाई आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट में कंटेक्स्ट को सेटअप करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको अभी समझ नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, आपको थोड़े समय में समझ आ जाएंगी जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलो यार चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और बनाते हैं इसका जो सिस्टम है, ठीक है। तो भाई जहां पर जो SRC का फोल्डर है ना, इसी के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट नाम का, और उसके अंदर भाई एक फाइल बनाएंगे context.js की। तो चलो यार बनाते हैं। वो सिंपल तरीका भाई, फाइल फोल्डर तो एक साथ बनाने वाला हूँ। फाइल पे क्लिक करके और जहाँ पे लिख देंगे हम कंटेक्स्ट, और स्लैश लगा के भाई ऑथ कंटेक्स्ट नाम से एक अपना फाइल बना लेते हैं .js, ठीक है। एंटर दबा देंगे, और जहां पर भाई हमारे पास आ चुके हैं फाइल और फोल्डर दोनों आ चुके हैं। और जहां पर भाई अपने को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि यार कंटेक्स्ट को सेटअप किस तरीके से करते हैं। तो भाई पहले तो हम जे वाली लाइन लिखेंगे, और जिससे हम ऑथ कंटेक्स्ट नाम से रिएक्ट से हम कंटेक्स्ट क्रिएट करने को बोलेंगे, जो कि क्रिएट करके देगा भाई अपने को। उसके बाद भाई हम प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, एंड ये कर लिया मैंने प्रोवाइडर, इसकी ब्रैकेट में कर दूंगा क्लोज। और जहाँ पर जी वाला कोड पेस्ट करके हम इस सेटअप को कंप्लीट कर देंगे। और जहाँ पर भाई हम जो भी डेटा पास करना चाहेंगे, तो हम उसको जहाँ पर लिखेंगे, किस तरीके से लिखने वाले हैं हम वो भाई देखेंगे हम आगे वाले पार्ट्स में। तो पहले तो इतना सेटअप हो चुका है, इसको कर लेते हैं सेव, और इतना काफ़ी है। अभी अपने चलते हैं app.js में। भाई वहाँ पर कुछ चीज़ें सेटअप करनी होंगी, किस तरीके से करनी है उसके लिए भाई हम आ जाते हैं app.js में, और कुछ चीज़ें जहाँ पर हटानी होंगी। तो ये चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और अभी इसमें कुछ चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो जहाँ पर जो ऐप नेम है उसको हम भाई ऑथ प्रोवाइडर में रैप कर देंगे। तो ये जहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं ना इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ओके, इंपोर्ट करने के लिए आज जो क्या देख रहे हो, जहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर, और इसके अंदर भाई अपने को रैप करना है। तो ओके, ये रैप हो चुका है, ठीक है।
तो जहाँ पर मैंने अलाइनमेंट सेट कर दिया और इसको मैंने सीख कर लिया, ऑथ प्रोवाइडर जहाँ पर आ चुका है और इतना ही लगभग काम था हमारा जहाँ पर। तो भाई लोग जहाँ पर भाई अपना लगभग सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी है। ये था भाई कंटेक्स्ट को सेटअप करने का सिस्टम। और अगर भाई अपने को लाइक होम स्क्रीन पे कुछ चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम आ जाते हैं भाई यूजर प्रोफाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर अपने को यूजर प्रोफाइल पे कुछ डेटा चाहिए तो किस तरीके से यूज करने वाले हैं। अगर हमारे पास डेटा है लाइक कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्ट, और हम ले लेते हैं डेटा 1, ठीक है। और ये है भाई अपना एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग है जहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट डेटा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डेटा, ओके, दैट सिंपल। और अगर हम इसको पास करना है तो इसको करेंगे कॉपी और इसके अंदर हम डाल देंगे, दैट्स इट। और ये भाई अपना हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी कंपोनेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो भाई जैसे कि हम यूज़र प्रोफाइल पे हम कुछ भी डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यूज़र प्रोफाइल पे ले लेता हूँ। और तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को। तो जहाँ पर तो गाइस उस डेटा को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो अपने को जे वाला कोड चाहिए, कॉन्स्ट लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट लिखनी है, और जहाँ पर भाई हम लिख देंगे डेटा 1। और जे यूज कंटेक्स्ट को भी पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाता है, ओके। और कंटेक्स्ट को भी अपने को इंपोर्ट करना होगा। तो ये भी हमने इंपोर्ट कर लिया, 2 चीज़ें करनी है एंड उसके बाद हम इसको कंसोल करके देख सकते हैं, डेटा अपना प्रिंट हो जाएगा। कंटेक्स्ट डेटा, ठीक है, और लिख देते हैं डेटा 1, ओके। तो ये था भाई कहानी। और अभी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होगा, तो जल्दी से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई आउटपुट मिलती है या फिर नहीं। तो भाई लोग जहाँ पर भाई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं भाई यूजर प्रोफाइल स्क्रीन पे पहुँच के, तो रिएक्ट डजंट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो इसको भाई इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो शायद और कंटेक्स्ट का बोल रहा है कि ये वाला रिएक्ट है जो इंपोर्ट नहीं करा है, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसको कर लेते हैं हम सेव। और इससे ये वाली एरर भी चली जानी चाहिए, होप सो। ओके, एरर तो जा चुकी है। और अभी अपने को देखना भाई यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन पे जाके कि अपना डेटा जो पेस्ट हो रहा है या फिर नहीं, जो कि डेटा 1 है और वो अपने कंसोल पे आउटपुट देना चाहिए। तो अगर हम प्रोफाइल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो भाई हमारा कॉन्टेक्स्ट डेटा सेव कर रहा है, तो मतलब अपना डेटा एकदम सही है। और जहाँ पर इस वाले कंसोल की भी आउटपुट आ चुकी है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको दोबारा से सेव करते हैं, और हमारा कॉन्टेक्स्ट डेटा नाम से चिपका रहा है भाई अपनी को। तो मैं आपको जहाँ पर चेंजेस करके दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट डेटा 1 हमने चेंज करा और सेव करा, और दोबारा से प्रोफाइल स्क्रीन पे आएंगे और कॉन्टेक्स्ट डेटा 1 आउटपुट आ चुकी है। तो मतलब देख सकते हो यार एकदम सही से अपना चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट डेटा 1 यूज़ कर सकते हैं। और अगर भाई अपने को ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो अपने को भाई डेटा पास करना पड़ता, पहले यार हम अपने को होम स्क्रीन पे आना पड़ता, और अगर होम स्क्रीन के अंदर कोई कंपोनेंट है उसके अंदर अगर अपने को डेटा चाहिए तो उसके अंदर अपने को प्रॉप्स डीलिंग करनी पड़ती। तो ये काफ़ी चीज़ें हो जाती है। अगर आपको प्रॉप्स डीलिंग के बारे में पता है तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, बट अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बाकी यार आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।